हमेशा याद रखिएगा, आपका ईश्वर के प्रति विश्वास और अपने कर्म के प्रति समर्पण, यही आपके कार्य की सफलता का एकमात्र मार्ग बनता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। तारीख 21 सितंबर 2025 है और दिन रविवार का है। यहां विशेष उपाय में आज के दिन इस एपिसोड के अंत में शारदीय नवरात्रि के लिए कलश स्थापना मुहूर्त, रंगों का महत्व और नवरात्रि से जुड़ी विशेष जानकारी आपको यहां प्रदान करूंगा। वहां तक साथ में बने रहिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुबह के 9:32 तक रहेगा, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और कन्या राशि में आज सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारत में दृश्य नहीं होगा, पर जो लोग सूतक को मानते हैं तो वो सुबह के 11 बजे से सूतक काल आपके लिए शुरू होगा। जो लोग इसे मानेंगे और जो ना माने उनके लिए कोई परेशानी है ही नहीं। चंद्रमा आज के दिन सिंह राशि में विराजमान रहेंगे दोपहर के 3:58 तक, जिसके पश्चात वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक और फिर से दोपहर में 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। दिशाओं की बात करें, यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा की और आज के दिन शुभ और लाभकारी परिणामों की प्राप्ति होगी। पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा हो, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए सीधा सा एक काम किया जाता है। घी खा करके या फिर तर्जनी उंगली पर लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज भद्र महापुरुष योग, सुनफा योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, कर्मजीव योग, स्ववीर्य धन योग और भातृवृद्धि योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे कि जॉब से अब बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर के आना चाहते हैं, नई कोई परचेज करना चाहते हैं, नवरात्रि आने वाली है, इससे संबंधित काफी चीजों की प्लानिंग आपके पास में होंगी, दीपावली आने वाली है, धनतेरस आएंगी, तो उस समय पर गाड़ी की परचेज करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो एक बार के लिए कुंडली विश्लेषण कर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। समय क्या अगर आपको पहले से ज्ञात हो क्या यह सफलता प्रदान करेगा या संघर्ष, तो मेहनत करना आसान हो जाता है। सोच विचार कर आगे बढ़ना बेहतर सिद्ध होता है। उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब यहां पर आपको यह भी बता दूं कि 21 सितंबर 2025 को यानी कि आज रात को 11 बजे सूर्य ग्रहण आरंभ होगा और इस समय में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं इन पे संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है उसके लिए आपको क्या समाधान करना चाहिए, चाहे नौकरी से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, या फिर ये आपको शिकायत है कि नजर बहुत जल्दी लग जाती है, मेहनत करने के बाद में भी काम पूरे नहीं हो पाते, कोई भी काम निर्विघ्न पूरा नहीं होता, तो ऐसे में मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही हैं, जो दशा चल रही है और ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार उपाय खोजना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की यहां जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले 10 महाविद्या कवच। ब्रह्मांड ही समस्त क्रियाकलापों को नियमित और नियंत्रित करने वाली शक्तियां, ये महाविद्याओं के नाम से जानी जाती हैं। अब असुरी और दुष्प्रभावी शक्तियां भी है जो इस सृष्टि में कभी भी संसार की सुव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकती हैं और करती भी आई हैं। इन सभी दुष्ट प्रवृत्तियों को निरस्त करके दैवी शक्ति को स्थापित करती है 10 महाविद्याएं।
अब 10 महाविद्या की शक्ति से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में आप प्रभावशाली बन जाते हैं। समस्त ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा आपके हाथों में होती है। फिर बात होती है शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच की। शनि की साढ़े साती कहिए या ढैया कहिए, यह नाम सुनते ही सबसे पहले इंसान घबरा जाता है, और घबराए भी क्यों ना, क्योंकि जब साढ़े साती और ढैया शब्द जुड़ता है तो उसके साथ में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सभी शब्द साथ में जुड़ जाते हैं। हर कार्य में अड़चन आती है, समय पर काम पूरे नहीं होते, झूठे दोषारोपण, कानूनी समस्याएं, लोगों के द्वारा बार बार साजिशों में फंसाया जाता है, अपने ही लोगों का विरोधी बन जाते हैं और गलत संगति के शिकार बन बैठते हैं, गलत आदतें पाल बैठते हैं। ये स्थितियां जो हैं, ये साढ़े साती और ढैया में देखने को अवश्य मिलती हैं। ऐसे में जरूरी क्या है? वर्तमान समय में कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को साढ़े साती चल रही है, सिंह और धनु राशि को ढैया आरंभ हुआ है। तो ये 5 राशियां जो हैं आपके लिए विशेष तौर पर शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच धारण करना शुभ साबित होता है, शनि के प्रकोप से आपको बचाता है। अब ये मानना और ना मानना कि शनि बुरा है या अच्छा है, यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि साढ़े साती जिनकी चल रही है उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि शनि एक एग्जामिनर है, एक टीचर है, खराब नहीं है, गलत नहीं है। ये बस वो चैलेंज देता है कि जीवन में इस चैलेंज को अगर पार कर लिया तो चांदी ही चांदी है, पर अगर पार ना कर पाए तो एग्जाम लंबा चल सकता है। फिर बात होती है त्रिवेणी कवच की। एक बच्चे का जन्म जब होता है तो माता पिता की ख्वाहिशें होती हैं, अधूरे सपने होते हैं, उनको फिर से वो रोशनी प्रदान करता है। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने की ख्वाहिश अपने बच्चों की परवरिश में वो बनता है, चाहे शिक्षा हो या दौलत हो। शिक्षा का उद्देश्य एक समय तक ज्ञान अर्जन करना था, पर अब इसका पर्याय प्रतिस्पर्धा बन गया है, कंपटीशन बन गया है। व्यापार करेंगे तो कंपटीशन है, नौकरी करेंगे तो कंपटीशन है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसका एक अलग अस्तित्व अब नहीं दिखता। अगर आप भी इन्हीं समस्याओं से ग्रस्त हैं कि एक बार आपको त्रिवेणी कवच पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए है, तो ध्यान से सुनिए। शक्ति हो, विजय हो और शत्रु नाश हो, इनके लिए प्रतियोगिता में विजय और प्रतिद्वंदियों से रक्षा के लिए महाकाली की कृपा चाहिए होती है। बुद्धि, बल, मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, शिक्षा में सफलता के लिए माता सरस्वती की कृपा चाहिए होती है। और जीवन में धन प्राप्ति हो, भौतिक सुख संपत्ति हो, इनके लिए माता महालक्ष्मी की कृपा चाहिए होती है। तो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों का एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच उभर करके सामने आता है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता। जो कहता है वो बदल दे तो वो भगवान से कम नहीं, पर आने वाला कल जो है ये आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेकर के हर इंसान संघर्ष से सफलता की ओर आगे बढ़ता है। आपको भी यही डिसीजन लेना है कि क्या आप संघर्षों से सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं या जहां हैं वहीं खुश हैं। कई लोगों की आदत है बिना समझे भक्ति और शक्ति पर उंगली उठा देते हैं। अब यही दर्शाता है कि इंसान अपने स्थान पर, वहां चाहे संघर्ष हो, परेशानी हो, कलेश हो, वो वहीं रहना बेहतर समझता है। पर समझदार व्यक्ति जो है ये हकीकत को स्वीकार करता है और हर परिस्थिति को बदलने के लिए, अपने अनुसार ढालने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। एक इंसान मनुष्य का जीवन जब प्राप्त करता है तो उसे भोग नहीं पाता, तो वहीं दूसरा मनुष्य है जो हर मुमकिन कोशिश करता है इस मनुष्य जीवन में काम, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। याद रखिएगा कि बिना आस्था के ईश्वर भी पत्थर दिखते हैं और आस्था हो तो कण कण में ईश्वर दिखते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 28 डॉट्स हैं। लगभग 70% सिचुएशन यहां पर सपोर्ट की है, पर
3:58 पर 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। 100% पॉजिटिविटी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो इस कारण से बस इतना सा ध्यान रख लीजिए कि 4 बजे तक दोपहर के खर्चों को थोड़ा संभाल लें। अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, उनको एक बार रोक लें। कोई उधार है तो उसको चुकाने से एक बार के लिए यहां पर परहेज करें। इतना सा अगर ध्यान रख सकते हैं तो बहुत ही बेहतर सिचुएशन का आपको यहां साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। अब ऐसे समय में सुबह के समय यह कहा जाएगा कि घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के तुनक मिजाजी जो है यह भारी पड़ सकती है। नाश्ते को लेकर के गुस्सा हो गए तो घर परिवार वाले रूठ करके आपसे दूर ही रहेंगे। ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, डाइजेशन से संबंधित समस्याएं कहें, यह भी देखने को मिलेगी। हेडेक की समस्या, माइग्रेन की समस्या ये भी सता सकती है। गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। पुत्र संतान है या पुत्री है तो उनसे इस समय में बहुत सोच समझ करके किसी भी विषय पर आपको बात करनी चाहिए। पूरे ही दिन घर में है, ऐसे में सुबह उनको कुछ भी कहना या फिर किसी बात को लेकर के रोक टोक करना फायदे की बात नहीं है। आज के दिन उनको ऑब्जर्व कीजिए। 4 बजे के बाद में शाम को 6 बजे हो सकता है, रात को हो सकता है, साथ में बिठा करके बात करें उसके बाद कि जो भी परेशानी आज आपने नोट की है तो उनका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रूफ के साथ में या फिर ये कहा जाए एक शेड्यूल के साथ में बात की जाए। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, गलत दोस्तों के साथ में इस समय में आप जुड़ बैठेंगे, ये कहा जाए गलत सर्कल जो है उसमें फंस बैठेंगे, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। लगभग 25% सपोर्टिव सिचुएशन है और यही सिचुएशन कंटिन्यू होगी 4 बजे भी, जब 3:58 पर आपके लिए चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 5th हाउस में प्रवेश करेंगे। पूरे ही दिन चिड़चिड़ाहट कहें, फ्रस्ट्रेशन कहें, ये 7वें आसमान पर रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए, झगड़ा करते हुए नजर आ सकते हैं घर में, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में घर के जो यंगस्टर्स हैं वो भी आपको इंस्टिगेट करने का काम करेंगे। ये कहा जाए कि जानबूझ करके आपको चिढ़ाना, आपको गुस्सा दिलाने का काम। आप गुस्सा होकर के कुछ ना कुछ तो मन से निकालेंगे ही और बस उसी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि रविवार का दिन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन घर पे रहेगी, परिवार के साथ में रहेगी, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए रहेगी, तो वहां पर स्ट्रेस फैक्टर जो है ये आपके लिए एलिवेट हो सकते हैं। ऐसे समय में मेंटली डिससैटिस्फैक्शन चीजों से ज्यादा महसूस होगा। घर की महिलाओं के बीच में किसी बात को लेकर के परेशानी है, डिस्प्यूट है, वो आपके ऊपर हावी होता नजर आएगा। ये कहा जाए ना माता जी की तरफ ले सकते हैं, ना ही अपने अर्धांगिनी की तरफ। तो इस चीज को लेकर के ज्यादा यहां पर आप वॉलेटाइल रहेंगे। अपने आप को यहां पे शांत रखिए, कोशिश करें। दोस्तों के साथ में थोड़ा बिजी हो सकते हैं तो बेहतर है, या फिर घर से बाहर निकल के जो बाहर के काम है उनको आज के दिन निपटा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, बट दिस पॉजिटिविटी एंड्स एट 3:58 PM, यानी कि लगभग 4 बजे। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो बहुत शानदार तरीके से खर्च हो रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से शॉपिंग्स हो रही हैं, उस पर रोक लगानी है। एक बार रुक करके फाइनेंसेस चेक करने हैं। कई जगहों पर होता है कि कार्ड नहीं स्वाइप हुआ या कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ तो आपने दूसरा कार्ड दिया, दूसरे के बाद तीसरा कार्ड दिया। अब इस कारण से जब घर लौटेंगे तब जाकर के एक के बाद में एक एसएमएस आएंगे कि सारे ही ट्रांजैक्शंस थ्रू हो चुके हैं। तो इसके लिए सावधान रहिएगा। स्कैम का शिकार कहें तो वो भी बन सकते हैं। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। इस बात का ध्यान विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग रखिएगा। शुगर बहुत ज्यादा रहती है तो इस समय पे बहुत ज्यादा लो हो सकती है, तो इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। बाकी क्योंकि 3rd हाउस में चंद्रमा है तो ओवरऑल चाहे आपकी इच्छाओं की पूर्ति कहें, घर परिवार का साथ समर्थन कहें, सभी मिलेगा, पर इसके बाद की जो सिचुएशन है उसके लिए आपको संभलना है। अब जो व्यापारी वर्ग है, आज के दिन ही पूरी शीट बना लीजिए, यानी कि क्या काम होना है, किससे पेमेंट मंडे को लेना है, किसका काम आपको मंडे को करना है, किसका पेमेंट आपको पहुंचाना है, हर चीज का लिखित में आपके पास में एक रिकॉर्ड होना चाहिए है। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिएगा, 26 तारीख को 3:24 पर दोपहर के वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, तो वहां तक के लिए परेशानियां आपको घेरे रखेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 30% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान यहां पे देना है कि यह सिचुएशन कंटिन्यूसली नेगेटिव नहीं रहेगी। दोपहर के 3:58 पर चंद्रमा थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे, वहां पर जाकर के फिर भी अपने आप बेहतरी देखने को आपको जरूर मिलेगी, पर वहां तक के लिए बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, हेल्थ पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। नींद पूरी नहीं हो रही है, उसको लेकर के शिकायत यहां पे देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के दूसरों पर 2 सेकंड में भड़क पड़ेंगे, इसके लिए आपको सावधान रहना है। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो हुक्म चलाने की आदत है, डोमिनेटिंग व्यवहार है, ये इस समय में कहीं अपने ही जीवन साथी के साथ में विवाद उत्पन्न कर सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि जो कभी किसी के सामने किसी बात को नहीं कहती हैं, वो आज सभी के सामने पलट करके जवाब दे सकती हैं। गलत नहीं है, आपका रवैया गलत है, तो आपको अपने आप को इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत होगी। ऐसे समय में अपने रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनसे भी बहुत सोच समझ करके बात कीजिएगा। आपका हंसी मजाक जो है, यह भी इस समय आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। पर इसके पश्चात लगभग 4 बजे दोपहर की जब हम बात करेंगे, तो सिचुएशन कंट्रोल में आती नजर आएगी। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, हताश थे, निराश थे कि काम स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, संडे का दिन है, आज तो फुटफॉल शानदार होना चाहिए, पर क्लाइंट्स आ ही नहीं रहे, तो झटके में आएंगे। ये कहा जा सकता है कि अचानक से जो भीड़ है शाम के समय में मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। अब यही चंद्रमा सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 3:58 पर। संपत्त तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे अपने लिए तो 100% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप डाउन करने वाले हैं 80% सपोर्ट पर। सिचुएशन काफी कंट्रोल में रहेगी, बस इस बात का ध्यान देना होगा, मेंटली सेटिस्फैक्शन लेवल जो होता है, जो एक तृप्ति होती है काम से, वो वहां पर गायब होती नजर आ सकती है। शाम के समय में जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, पर उसके अलावा चीजें काफी ज्यादा बेहतर रहेंगी। इस समय में जम करके कमाना, जम करके लोगों से मिलना, ये देखने को मिलेगा। विशेष तौर पे जो लोग कार्यकर्ता है, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, अच्छे फ्रेंड सर्कल है आपके, ये कहा जाए अच्छी अथॉरिटी, अच्छी पोस्ट के साथ में जो दोस्त हैं, उनके साथ में मेल मिलाप इस समय आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में भी संबंध काफी बेहतर रहेगा। ये कहा जाए कि मन में प्रसन्नता और प्रेम रहने वाली है, उनकी तरफ भक्ति भाव जो है वो आपका ज्यादा रहेगा कि दादी जी हैं तो पैर दबा देता हूं, पिताजी है तो कंधे दबा देता हूं, कोई ना कोई तरीके से हर किसी की सेवा करने के लिए आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। यंगस्टर्स की बात करें तो आपके लिए भी ये सिचुएशन काफी पॉजिटिव है। कॉन्सेंट्रेशन पावर सबसे मैक्सिमम पे आज के दिन देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में अगर आप कॉमर्स फील्ड से जुड़े हैं तो और भी बेहतर ये समय बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर या खाकी ब्राउन कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। ये चंद्रमा आपके लिए 3:58 पर दोपहर के 12th हाउस में रहेगा। इसके पश्चात राशि भाव में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोपहर तक का जो समय है वहां पर दूसरों की परेशानियों को अपना मत बना लीजिए। इतना ध्यान रखना होगा, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस रखनी होगी कि सामने वाले की परेशानियां सुलझा दी, बात वहां पे खत्म है। यह सोचना कि जो उसके जीवन में हुआ कल अगर मेरे साथ में हो तो मैं क्या करूंगा, मैं आज ही घबरा करके चीजों को करना शुरू कर देता हूं। किसी और की परेशानी, किसी और की सेवा को लेकर, या ये कहा जाए किसी और की मदद के लिए अपने आप का नुकसान कर बैठना, इससे बचना चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, राह चलते लोगों के साथ में इस समय में दोस्ती बन जाती है, और दोस्ती अपने आप इस तरीके से बन जाती है कि सामने वाला आपका फायदा भी उठा बैठता है, तो इससे सावधान रहिएगा, ये परेशानी का कारण बन सकता है। और व्यापारी वर्ग है, आपको एक और बात का ध्यान देना है, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी गोल के हाथ पैर मारते रहना, इससे होगा कुछ नहीं। समय व्यर्थ होगा, शक्ति व्यर्थ होगी। थोड़ा रेस्ट कीजिए आज के दिन दोपहर के समय में, उसके बाद में रिचार्ज होकर के अपने काम को कीजिए, बेहतर प्लानिंग के साथ में कीजिए। अक्सर कहा जाता है जो चीजें कंट्रोल में है तो उसके लिए फिक्र क्या करना, और जो कंट्रोल में है ही नहीं उसके लिए फिक्र करके भी क्या कर लोगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखेंगे तो 70% तक आपके लिए पॉजिटिव थी, जो अब
22% सपोर्ट पर गिरने वाली है दोपहर के 3:58 पर। सुबह का समय, सुबह से लेकर के दोपहर के 3:58 तक का समय, यह विशेष तौर पे चाहे व्यापारी वर्ग है आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। जो नौकरी करता है और विशेष तौर पे रिटेल में नौकरी करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, आपके लिए समय शानदार रहने वाला है। यहां पर घर परिवार के साथ में जो समय बिताएंगे, खाने पीने की इस समय में पूरी तरीके से तृप्ति प्राप्त होगी। यह कहा जाए हर इच्छा जो है आज के दिन खाने की वो आपकी पूरी होने वाली है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों से मेल मिलाप होगा और कहीं ना कहीं गिफ्ट कहें या फिर खुद अपनी इच्छा अनुसार कोई परफ्यूम की खरीदारी कहें, सुगंधित द्रव्य जिसे हम कहते हैं उसकी खरीदारी कहें, तो वो आप करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे समय में जो लोग रेंटल प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे हैं तो लग्जरी प्रॉपर्टी हाथ में लग सकती है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हर चीज आपको दे रही है और किराया भी बहुत कम मांगे, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी कहा जाता है इसे, तो इसकी प्राप्ति इस समय में हो सकती है। आंखें खुली रखिएगा और अगर आज के दिन जाने वाले हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि दोपहर के 4 बजे से पहले पहले ये प्रॉपर्टी देख करके आप फाइनलाइज कर लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। यही 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 3:58 पर दोपहर के। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है और ये 100% पॉजिटिविटी की बनी रहेगी। जिस चीज को हाथ लगा दो उसे सोना बनाने की काबिलियत सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लगता है क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता हूं, यही स्थिति आज आपके साथ है। स्वास्थ्य की बात कहें, स्वास्थ्य शानदार बना रहेगा। जो रोग हैं, कष्ट हैं, इससे राहत प्रदान होगी। अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। यह कहा जाए जो कॉन्फिडेंस की कमी हो गई थी, बाहर नहीं निकल रहे, लोगों से नहीं मिल रहे, घर ही घर में फंसे हुए हैं, सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा। बाहर जब निकलेंगे तब मालूम चलेगा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपके हर कार्य को वो देखते हैं और उस कारण से मार्केट में वैल्यू आपकी बनी हुई है। सोचने से पहले चीजों की यहां पर प्राप्ति होगी। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में कोई ना कोई धार्मिक योजन की भी यहां पे तैयारी हो सकती है। कोई तीर्थ यात्रा को लेकर के बुकिंग करना हो या फिर शाम के समय में कहीं मंदिर जाने की इच्छा हो तो वो यहां पर होती नजर आएगी। और सर्वपित्र अमावस्या है, इस कारण से यह भी कहूंगा जो व्यक्ति सुबह सुबह आज के दिन पूजा करे, विशेष तौर पे अपने पूर्वजों के प्रति जो श्राद्ध किया जाता है श्राद्ध करे, तो कोई ना कोई ऐसा आपको आभास जरूर होने वाला है कि भाग्य बदलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। तो इसके लिए आंखें खुली रखिएगा, मन की आंखों को खुला रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 9th हाउस में। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग आपके लिए यहां पे कही जाएगी 70% सपोर्ट की है, पर यह सपोर्ट पॉजिटिविटी में बदलने वाला है दोपहर के 3:58 पर। वहां तक के लिए इंतजार करना होगा। उस समय तक के लिए बस इस बात का ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शानदार आएंगी। कई लोग ऐसे होंगे कि आप 1 करोड़ दे दीजिए सर, आज अगले 10 साल के अंदर आपको 100 करोड़ नहीं दे दिए तो नाम बदल देना, मैं तो यहीं पर इसी कंपनी में हूं। काफी लोगों से ऐसे सामना किया है जो मैं इसी कंपनी में हूं और जैसे ये इन्वेस्टमेंट हुआ उसके हफ्ते भर बाद में कंपनी चेंज हो चुकी। इस बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी पर उनको इस समय में आपको छूना तक नहीं है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, समाज में मान सम्मान को लेकर के डर ज्यादा बना रहेगा। किसी बात के उजागर होने का, किसी चीज के गलत होने का आभास इस समय में ज्यादा रहेगा। मैं ये कहूंगा कि आभास जो है, जो फीलिंग है, ये गलत है। इस समय में बिना किसी डर के आगे बढ़िए, जो मन में करता है वो करिए और बिना किसी चिंता के करिए। घर परिवार की सुख शांति प्राथमिकता है। समाज क्या सोचेगा, समाज क्या करेगा, ये सब सेकेंडरी है। सबसे पहले खुद की खुशी होती है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, घर के बुजुर्ग यानी कि दादाजी हैं, नाना जी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, तो इनके साथ में बहस में उलझने से बचिएगा। हो सकता है आप कोई चीज करना चाहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया आज के दिन, तो नहीं मुझे तो बस यही करना है, नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। इन चीजों को छोड़ दीजिएगा, कोई फायदा आपको नहीं पहुंचाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में और 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 4 बजे।
वध तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कही जाएगी कि ऑलमोस्ट 30-32% सपोर्टिव है, और ये 30-32% का सपोर्ट ही पूरे दिन बना रहेगा। यहां पर गलत कार्यों की तरफ रुझान ज्यादा है। अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस, अनएथिकल थिंकिंग, गलत सोच, गलत काम, ये ज्यादा है। लालच प्रवृत्ति अपने अंदर ज्यादा है। 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता हूं सामने वाले से, क्या ही पता चलेगा, इमेज खराब होगी, लोग अगली बार से पास नहीं आएंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे 1 पैसे कम में बेचिए पर सामने वाले को संतुष्ट करके भेजिए, वो बार बार आए। बस इसी बात का ध्यान रखिएगा कि अपनी नीयत में कोई खोट ना हो। ऐसे समय में लोग जो हैं वो झूठे इल्जाम भी लगाते नजर आएंगे। अपने घर परिवार के सदस्य हैं वो विद्रोह करते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप यंगस्टर्स हैं, बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, बाइक स्कूटी चलाते हैं, मैं कहता हूं गलत नहीं चलाते हैं, आप तो अच्छी चलाते हैं, पर फिर भी रिस्क फैक्टर इस समय में इतना ज्यादा है कि आपके बिना किसी गलती किए जानवर से टकरा जाना, चोटिल हो बैठना, दुर्घटनाग्रस्त हो बैठना, इसकी सिचुएशन यहां पर ज्यादा है। गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई हवा में से बात को लेकर के झगड़े की स्थिति यहां पर घर में बन सकती है। आपको शांति बनाए रखने का प्रयास करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आज जो कहना है कह लीजिए, मेरे मुंह से चूं तक नहीं निकलेगी। बस सामने वाले के हाथ में जो हथियार है वो हथियार उसको छोड़ने पर मजबूर कर दीजिए। इतना सा करेंगे तो दिन बेहतर बन सकता है। अब ऐसे में एक छोटा सा उपाय बताता हूं आज के दिन। सबसे पहले, क्योंकि एक तो उपाय जो है सूर्य का करना रविवार के दिन जरूरी होता है, ये मैं हर दिन कहता हूं आपको कि हर दिन करना चाहिए। सुबह जब उठते हैं सूर्य को अर्घ देना शुरू कर दीजिए, अपने आप ही जीवन में आधी परेशानियां आपकी खत्म है। और इसके अलावा आज के दिन एक छोटा सा काम और करेंगे। श्राद्ध और तर्पण करने के बाद में पीपल के पेड़ को सींचना और उसकी परिक्रमा करना। आज के दिन अगर इतना सा आप कर सकते हैं, करके देख लीजिए, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। 75% टू 80% तक की पॉजिटिविटी है, पर यह अब गिरने वाली है और ड्रास्टिकली गिरेगी लगभग 20% सपोर्ट पर, जब 3:58 पर दोपहर के 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। यहां पर मैं ये कहूंगा कि कुछ स्थिति यहां पर कंट्रोल में रह सकती है, पर मेजर कंट्रोल हाथ से छूटता दिखेगा। जो सुबह का समय है वो फिर भी आपके हक में है। इस समय के अंदर चाहे व्यापारी वर्ग है, अच्छी कमाई करते नजर आएंगे, अच्छे लोगों से मेल मिलाप हो जाएगा, पर कमिटमेंट देते समय थोड़ा सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में कंफ्यूजन कहें हावी ज्यादा रहेगा, और ये कंफ्यूजन हावी होने का कारण भी आप ही के स्टाफ मेंबर्स होंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिए कि अपने स्टाफ मेंबर्स जो हैं उन पर कड़ी निगरानी रखिए। सीसीटीवी लगाए हुए हैं, सीसीटीवी देखिए कि कौन इंसान क्या काम करता है, कौन इंसान हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता है, तो कौन इंसान दुकान का सामान पीछे से निकाल करके बेच रहा है। कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति को इस समय में जरूर पकड़ेंगे आप। अब यहां पर क्योंकि 7th भाव में चंद्रमा है, सुबह सुबह के समय में रोमांच कहें, एक जेस्चर जो है वो अपने लाइफ पार्टनर के प्रति आपका अलग होने वाला है, काफी रोमांटिक रहने वाला है। इस कारण से मेंटली घर परिवार से संतुष्टि ज्यादा देखने को मिलेगी, पर शाम के समय तूफान इंतजार कर रहा होगा। अनएक्सपेक्टेड जिसको हम कहते हैं खर्च जो है ये सामने तैयार रह रहा होगा कि चलिए अब आ चुके हैं, नवरात्रि आने वाली है, तो कोई बड़ी परचेज है, घर का रेनोवेशन है, घर के लिए ये सामान लाना है, तो इन सब चीजों को लेकर के स्ट्रेस फैक्टर अचानक से सामने आ सकता है। होगा अच्छा ही काम, अच्छा ही खर्च है, पर अचानक से ये विस्फोट होना ये आपको टेंशन में डाल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 6th भाव से 7th भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। पॉजिटिव सिचुएशन रहेगी। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। जो घर से दूर रहता हो, हर रोज घर की याद सताती हो, आज के दिन कुछ दिनों की छुट्टी ही लेकर के घर वापस आने की प्लानिंग अगर है तो आपको यहां पर लक का साथ मिल रहा है। जो व्यक्ति बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी के लिए बात चल रही थी, स्याही दे दी है, पर अब काम रुक गया है, सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं देता, किसी ना किसी तरीके से आगे पीछे टू एंड फ्रो डीलिंग में चल रही है, तो आज के दिन फिर से बात करके देखिएगा। ये रजिस्ट्री की जो बात है ये आपकी यहां पे फाइनलाइज होती नजर आ सकती है।
यंगस्टर्स हैं तो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती करते नजर आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी जो इच्छा है उसको सामने व्यक्त करते नजर आएंगे। फ्रेंड सर्कल में इस समय में हंसी ठहाके शानदार तरीके से रहेंगे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, अगर फॉरेन से संबंधित आपका कोई काम है, विशेष तौर पे ये कहा जा सकता है कोई एग्जीबिशन लगने वाला है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो वहां पर जाने के लिए इस समय में आप मानस बना सकते हैं। कोई ना कोई तरीके से ऐसा इस समय में प्रोग्राम बनने वाला है कि उस एग्जीबिशन में आप हिस्सा लें या फॉरेन ट्रैवल की तरफ आपके कदम आगे बढ़े। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शारदीय नवरात्रि का कलश स्थापना मुहूर्त, या जैसे आप घट स्थापना मुहूर्त भी कहते हैं। तो यह समय क्या होगा, इस नवरात्रि में रंगों का महत्व क्या होगा। साल का जो अंतिम सूर्य ग्रहण है यह 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। अब रात को 11 बजे लगेगा, जो 22 तारीख की सुबह 3 बजे से आगे तक रहने वाला है ग्रहण। अब इस दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है, यानी कि 21 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात को लगभग 11 बजे लगेगा। दरअसल ग्रहण जब देश में दिखता है तो ही मान्य होता है। अब ऐसे में पितृपक्ष अमावस्या और अगले दिन शारदीय नवरात्रि, इन पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो यही था लोगों का कि सर्वपित्र अमावस्या है वो 21 तारीख को की जाएगी या 22 तारीख को। 22 तारीख को शारदीय नवरात्रि है तो कलश स्थापना 22 को की जाएगी या 23 को, क्योंकि ग्रहण का साया है। तो आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं पड़ने वाला है, तो नवरात्रि के काम बिना किसी रोक टोक के होंगे। तो वहीं सर्वपित्र अमावस्या क्योंकि अपराह्न काल दोपहर में की जाती है, तो इस वजह से उसमें भी कोई बाधा सूर्य ग्रहण के कारण नहीं लगने वाली। यह दुनिया के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा, जैसे कि न्यूजीलैंड है, एंटार्क्टिका है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और आसपास के दक्षिण प्रशांत क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में यह दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का भारत पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में अमावस्या पर पूजा पाठ और स्नान और दान ये कोई पाबंदी नहीं है। अगले दिन जब नवरात्रि कलश स्थापना भी है तो अपने समय अनुसार शुभ मुहूर्त में आप इसे कर सकते हैं। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है ये राशियों पर अवश्य पड़ेगा। तो राशि को ये क्या प्रभाव डालेगा, सुख देगा या दुख देगा या संघर्ष देगा, इनके लिए विशेष तौर पे आपके लिए इस चैनल पर मैंने सूर्य ग्रहण का राशिफल पहले ही दे दिया है। एक बार देख लीजिए, क्योंकि आने वाले 45 दिनों के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या यहां पर संघर्ष होगी या सफलता, उसकी पूरी जानकारी आपको दिया हूं। अब बात करते हैं घट स्थापना की, कलश स्थापना की। तो हिंदू पंचांग अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 को सोमवार को शुरू हो रही है। वहीं इसका समापन जो है ये 1 अक्टूबर को गुरुवार के दिन होगा, यानी कि नवमी तिथि। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर 2025 मध्य रात्रि को 1:24 से आरंभ हो रही है और 23 सितंबर 2025 मध्य रात्रि 2:57 पर समाप्त हो रही है। शुभ मुहूर्त जो है यह आपके पास 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन का है। सुबह के समय 6:26 से 8:21 के बीच में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कुल अवधि जो आप यहां पर मिल रही है वो लगभग 1 घंटा और 55 मिनट की है। फिर अभिजीत मुहूर्त है जिसमें भी कलश स्थापना की जा सकती है। वो समय आपको मिलेगा 22 सितंबर सोमवार के दिन 12:06 से दोपहर के 12:55 तक। लगभग कहा जाएगा 49 मिनट्स हैं, ये आपको यहां पर मिल रहे हैं जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात है कि शारदीय नवरात्रि जो है नवरात्रि कही जाती है तो 9 रातों की होती है। इस वर्ष नवरात्रि 9 रातों की नहीं बल्कि 10 रातों की होने वाली है, क्योंकि यहां पर एक तिथि आगे बढ़ रही है। तो इस कारण से कौन से दिन कौन सी तिथि पर आप किस रूप की पूजा करें और क्या रंग का कपड़ा पहने, तो वो यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 22 सितंबर है, प्रतिपदा तिथि है। आज के दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाएगी और सफेद रंग के वस्त्र आप धारण करेंगे। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि होगी और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी और लाल रंग के वस्त्र धारण किए जाएंगे। 24 सितंबर को तृतीय तिथि है
और माता चंद्रघंटा की आराधना होती है और नीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। फिर 25 तारीख को भी तृतीय तिथि ही रहेगी। इस कारण से 9 की जगह 10 दिनों के लिए नवरात्रि है। तो 25 तारीख को भी तृतीय तिथि होने के कारण आप माता चंद्रघंटा की ही आराधना करें और नीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर बात होती है 26 तारीख की, 26 सितंबर, तो चतुर्थी तिथि होगी और माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी और पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाएंगे। 27 सितंबर को पंचमी तिथि है और इस दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना करेंगे और हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे। 28 तारीख को षष्ठी तिथि होगी, माता कात्यायनी की आराधना की जाएगी और लाइट ग्रे कलर, स्लेटी ग्रे कलर जिसे आप कहते हैं, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। फिर 29 सितंबर को सप्तमी तिथि है। इस दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाएगी और भगवा रंग या फिर ऑरेंज जिसे आप कहते हैं, उस रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर 30 सितंबर को अष्टमी तिथि है। माता महागौरी की आराधना की जाएगी और डार्क ग्रीन कलर जिसे आप पिकॉक ग्रीन भी कहते हैं, इस रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। 1 सितंबर को महानवमी है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना करने हैं और गुलाबी रंग के कपड़े पहनेंगे। और अंत में 2 सितंबर को यानी कि दशमी तिथि होगी, जिसे हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं, और इस दिन आप आसमानी रंग के कपड़े धारण करेंगे। इससे और ज्यादा अधिक जानकारी कि माता का वाहन क्या है, इसका क्या परिणाम देश और विदेश पर पड़ेगा, दुनिया पर पड़ेगा, हमारे जीवन पर पड़ेगा, साथ ही साथ किस मंत्र का उच्चारण करना सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम आपको दे सकता है, इसके साथ ही नवरात्रि में क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, इन सभी से संबंधित विशेष एपिसोड मैंने इस चैनल पे आपको दे दिया है। समय रहते देख लीजिए, समझ लीजिए और इस नवरात्रि को अपने लिए सबसे बेहतरीन समय बना लीजिए, ताकि आने वाला वर्ष जो है यह आपके लिए सबसे बेहतर हो, आपकी हर मनोकामना ये पूर्ण करे। माता का आशीर्वाद मिले तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो बस इसी के साथ में आज के एपिसोड में इतना ही। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।